हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार में जो जितने भी सेंसर्स होते हैं, जितने भी हमारे ईसीयूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होते हैं, उनके बीच इंटर कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑटोमोबाइल के एरिया में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल भी ना करना दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल बटन का आइकन प्रेस जरूर कर दो, ताकि हमारे जितनी भी वीडियोज हों उसके लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही से स्टार्ट करते हैं कि हाउ इंटर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ कार। कार के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी एक्टिविटी के लिए हमें जितने भी सेंसर्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, हर एक मॉड्यूल्स के लिए उनके बीच इंटर कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसका सबसे जो अच्छा जो एग्जांपल है, जिसका सॉल्यूशन है, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज योर कंट्रोल एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में कैन भी कहते हैं। और कैन बस, इसका अगर पूरा नाम ले तो कैन बस के नाम से ये जाना जाता है। जो हम यूज करते हैं, जितने भी हमारे इश्यूज हैं एक व्हीकल के अंदर, एक कार के अंदर, उनके बीच के इंटरनल कम्युनिकेशंस को स्मूथ बनाने के लिए हम कैन बस का यूज करते हैं दोस्तों, जिसे हम कंट्रोल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। बस यानी कम्युनिकेशन, यानी कंट्रोल एरिया नेटवर्क का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे हम कैन बस कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि कैन है क्या, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो कैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्बेडेड प्रोटोकॉल। कैन दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करें आज से जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स थे, उसमें इतने सारे सेंसर्स, इतने सारे इश्यूज यूज नहीं होते थे। तो वहां पे चीजें मैकेनिकली कंट्रोल्ड होती थी, और दूसरा कि वहां पे वायर्स लगाने इजी होते थे। लेकिन आज के डेट में दोस्तों, हर एक व्हीकल में इतने सारे सेंसर हैं कि उनके 20-25 इश्यूज हो जाते हैं। इवन एक ट्रेडिशनल व्हीकल में 70 इश्यू तक आप यूज कर सकते हो। उन 70 इश्यूज का जो वायरिंग है, वो दोस्तों कितना डिफिकल्ट हुआ लगाना, है ना। उस इश्यू की वायरिंग अगर उस तरीके से हो तो दैट विल क्रिएट अ वेरी कॉम्प्लिकेशंस। तो वहां पे इस सारे चीजों को एब्सोल्यूट करने के लिए, वायर को एब्सोल्यूट करने के लिए, हमारा क्या हुआ, कैन बस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे इसका जो डेवलपमेंट का जो पर्पस था, इसको डेवलप किया बॉश ने किया। 1863 ईस्वी में इसको किया था, है ना। बॉस ने इसको डेवलप किया था। और इसमें डेवलप होने के रीजन क्या था? रीजन ये थे कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इम्प्लीमेंटेशन व्हीकल्स में सबसे ज्यादा होने लगा। यानी पहले मैकेनिकल था, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के जब ऊपर जब मूव करने लगा, तो चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली गई, और वायरिंग जो थे, वायरिंग जो कनेक्शंस थे वो बढ़ते चले गए। उस चीज को रिमूव करने के लिए दोस्तों कैन बस का इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाली बॉस कंपनी थी। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए दोस्तों, जैसे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम है, एबीएस है, गियर कंट्रोल है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं आज के डेट में। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं सेंसर्स के थ्रू। तो दोस्तों, इस सेंसर्स को कंट्रोल करने के लिए एक इनका कंट्रोल यूनिट होता है, जिसे हम ईसीयू बोलते हैं। और ये पहले क्या था, जब कैन बस यूज नहीं होता था, तो ये सारे के सारे एक तरीके से एक नेटवर्क की तरह थे, नेट की तरह थे, से इंटरकनेक्टेड थे। जिससे क्या होता था कि जो व्हीकल की जो इफिशियंसी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो स्मूथ नहीं होता था, वो लेंथी होता था, इसकी वायरिंग काफी लेंथी होती थी, और ये रिलायबल नहीं होता था। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए कैन बस का रिक्वायर को इम्प्लीमेंट किया गया, कैन बस को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि विदाउट कैनवस और कैनवस दोनों की वायरिंग में क्या फर्क है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसका रीजन क्या हुआ दोस्तों? तो ये इंप्रूव करने के लिए किसको, व्हीकल के बिहेवियर को, व्हीकल के कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, सेंसर्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इंस्टेंट एक्शंस के लिए कैन सिस्टम का कैन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, कैन बस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया।
अब देखो दोस्तों, ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप कैन सिस्टम जब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और सेंसर्स और अलग अलग इनके कंट्रोल यूनिट जब यूज होने लगे थे व्हीकल में, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन था कि एक डैशबोर्ड से आपके इंजन कंट्रोल कनेक्टेड है, एंटी लॉक ब्रेक्स भी कनेक्टेड है, लाइटिंग भी कनेक्टेड है, एयर कंडीशनिंग भी कनेक्टेड है। उसके अलावा जिनकी जिससे इंटर कम्युनिकेशन होने हैं, जैसे इंजन कंट्रोल यूनिट को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होना है, तो वो इस तरीके से नेट बन जाता था। और अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इस नेटवर्क के बनने से ये जो डायग्राम है कितना लेंथी हो गया है, ये रिलायबल नहीं है, ये कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली पास नहीं होगा। इसी वजह से कैन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया दोस्तों। और कैन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंट पास होने लगे, इंटर कम्युनिकेशन स्मूथ हो गई, रिलायबल हो गया, है ना। और उसके जो वायरिंग्स थे वो नंबर ऑफ वायर्स काफी कम हो गए, क्योंकि कैन सिस्टम के आने से ये सारे वायर एब्सोल्यूट हो गए, ओनली दो तरीके के वायर्स यूज होने लगे, एक कैन हाई और कैन लो। कैन हाई वाले जो वायर्स होते थे वो फ्रीक्वेंट मैसेज को पास करते हैं, कैन लो वाले जो होते हैं वो लोअर, जो कि जो लोअर प्रायोरिटी के जो मैसेजेस होते हैं उनको इंटर कम्युनिकेट करता है। और इसमें ये भी डिसाइड होता है, जैसा कि दोस्तों दिखा रखा है कि दो वायर से ही ये सारे के सारे इश्यूज आपके कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए 3 इश्यू ले रखा है यहाँ पे। तो इसमें भी कैन सिस्टम क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है, जैसे इश्यू 1 है, इश्यू 2 है, इश्यू 3 है, इनमें से प्रायोरिटाइज करता है कि किसको पहले मैसेज भेजना है, और वो मैसेज उसको पास करता है दूसरे कंट्रोल यूनिट को एक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पीछे वाले स्लाइड में देखें कि इस तरीके के मेशिंग कंडीशन को, लेंथी कंडीशन को एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिर्फ दो वायर में ये कैन सिस्टम के आने से आपकी इंटर कम्युनिकेशंस जो थी सेंसर्स के बीच, कंट्रोल मॉड्यूल के बीच, ये काफी इजी हो गई, रिलायबल हो गई, फ्रीक्वेंट हो गई। तो ये बेनिफिट हुआ आपके कैन बस सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने से। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर आप देखें एग्जांपल यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया दो तरीके का वायर होते हैं, हाई स्पीड और लो स्पीड। तो हाई स्पीड में जो कि फ्रीक्वेंट मैसेजेस पास करने होते हैं, है ना, तो उसको हम हाई स्पीड से कैन प्रायोरिटाइज करता है कि किस मैसेज को पहले पास करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों ये सारे के सारे कंट्रोल मॉड्यूल ही हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, एंटी एंटी लॉक ब्रेकिंग मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, एक्टिव सस्पेंशन मॉड्यूल, लाइटिंग मॉड्यूल, तो ये सारे मॉड्यूल ही हैं। और ये मॉड्यूल जो हैं आपके, ये सारे मॉड्यूल एक सिर्फ और सिर्फ दो वायर से जुड़े हुए हैं, एक हाई स्पीड और लो स्पीड। हाई स्पीड से वो वाले वायर है, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन हाई स्पीड वाले जो वायर होते हैं वो फ्रीक्वेंट मैसेज पास करता है। लो स्पीड वाले वायर जो होते हैं वो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम होती है, और ये डिसाइड करता है कैन कि किस कब और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैसेज पास करना है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कैन सिस्टम के बारे में। अब मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आप आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप दोस्तों वीडियोस देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को मोटिवेट करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।